हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। इसराइल जो इंडिया का सबसे प्यारा दोस्त है, जो सबसे जैसे पाकिस्तान का है चाइना, वैसे इंडिया का है वो इसराइल है। तो वो बहुत मुश्किल में पड़ गया है। क्या इंडिया इसकी मदद कर पाएगा या कर सकता है? तो बिना किसी देरी के काउंटडाउन करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दुनिया के सबसे मजबूत देशों में शुमार इसराइल आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। वह देश जिसे हम अपना दोस्त मानते हैं और जो हमेशा से अपनी ताकत और सूझबूझ के लिए जाना जाता है, आज इतने बड़े संकट में है कि अगर जल्द ही कुछ नहीं बदला गया तो साल भर के अंदर इसराइल का नामो निशान मिट सकता है। आखिर क्यों इसराइल बर्बाद होने वाला है और हमारा भारत इस मित्र की कैसे और क्या सहायता कर सकता है? जानिए इस वीडियो में पूरी कहानी और जानिए कैसे इसराइल अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत इसराइल की इस कठिन समय में साथ निभाए तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर करें। और सबसे जरूरी बात, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद लिखना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, इसराइल जो हमेशा से मध्य पूर्व में अपनी सैन्य शक्ति और आर्थिक स्थिरता के लिए जाना जाता रहा है, आज एक संकट के कगार पर खड़ा है। दुनिया भर में इसराइल की पहचान एक सशक्त और अजेय राष्ट्र के रूप में की जाती है, जिसने हर चुनौती का सामना किया है। लेकिन आज उसी इसराइल के भविष्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। एक ऐसा सवाल जो न सिर्फ इसराइल के नागरिकों बल्कि पूरी दुनिया को चिंता में डाल रहा है। इसराइल के एक उच्च पदस्थ अधिकारी मेजर जनरल यजक ब्रिक, जिन्होंने 4 दशक तक इसराइल डिफेंस फोर्स IDF में सेवा की, ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे राष्ट्र को चौंका दिया है। मेजर जनरल यजक ब्रिक, जो कि इसराइल डिफेंस फोर्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं, ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल की वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ तो अगले साल के भीतर इसराइल का पतन हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसराइल अब चारों तरफ से दुश्मनों से घिर चुका है और इस जंग को लंबे समय तक जारी रखने की उसकी क्षमता अब समाप्त हो चुकी है। इसराइल हमेशा से मल्टी फ्रंट वॉर की तैयारी में जुटा हुआ था। उसने अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए हर संभव कदम उठाए थे, लेकिन आज की स्थिति में इसराइल की ये तैयारी नाकाफी साबित हो रही है। मेजर जनरल यजक ब्रिक का कहना है कि इसराइल की सेना अब इतनी कमजोर हो चुकी है कि वह एक लंबे समय तक चलने वाले युद्ध का सामना नहीं कर सकती। ये बात और भी चिंताजनक है कि इसराइल की सरकार भी अब इस संकट को लेकर गंभीर नहीं दिख रही। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इसराइल के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं, आज अपने मंत्रिमंडल के साथ भूमिगत सुरंगों में जाकर सरकार चला रहे हैं। यह स्थिति इसराइल की कमजोरी को और भी उजागर करती है। इसराइल की अर्थव्यवस्था, जो कि कभी मध्य पूर्व में सबसे मजबूत मानी जाती थी, अब बुरी तरह से चरमरा चुकी है। इसराइल के नागरिकों के लिए जीवन यापन मुश्किल हो गया है। बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है और महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। इसराइल के लिए इस आर्थिक संकट का मतलब है कि वह अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी का सामना कर रहा है। अगर अमेरिका ने सहयोग नहीं किया तो इसराइल के लिए इस जंग को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका, जो कि इसराइल का सबसे बड़ा सहयोगी माना जाता है, अब खुद अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है। अमेरिका में भी आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के चलते वह इसराइल की मदद करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। इसराइल के दुश्मन, जो कि हमेशा से उसकी ताकत से डरते थे, अब उस पर हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। ईरान, जो कि इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, अब इसराइल पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान की कुद्स फोर्स, जो कि ईरान की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री यूनिट मानी जाती है, ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी है और ये दोनों मिलकर इसराइल के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान के अंदर अपनी खुद की एक सत्ता चला रहा है, केवल एक मिलिटेंट ग्रुप नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल पावर है। हिजबुल्लाह के लड़ाके, जो सीरिया में असद सरकार के लिए लड़ चुके हैं, अब इसराइल के खिलाफ तैयार हैं। इसराइल और लेबनान के बीच 2006 में हुई जंग को याद किया जाए तो इसराइल के लगातार हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह ने इसराइल को कड़ी टक्कर दी थी। हिजबुल्लाह
जो कि अब पहले से भी अधिक ताकतवर हो चुका है, ने इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को भी चुनौती दी है। आयरन डोम, जिसे इजराइल की सबसे बड़ी रक्षा प्रणाली माना जाता है, अब हिजबुल्लाह के हमलों का सामना करने में असफल साबित हो रहा है। इजराइल का राजनीतिक ढांचा भी अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वे इजरायली बंधकों को हमास के चंगुल से निकालने में असफल रहे। कतर, इजिप्ट और अमेरिका का समर्थन होते हुए भी नेतन्याहू की सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। इजराइल के प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में मुकदमे चलाने की बातें हो रही हैं। मिडिल ईस्ट के कई देश और यूरोप की कई ताकतें इजराइल के खिलाफ हो रही हैं। इजराइल को अब आयात निर्यात की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर और भी बड़ा झटका लग सकता है। इजराइल के भीतर सामाजिक अस्थिरता भी बढ़ती जा रही है। जनता अब अपनी सरकार से नाराज है और उनके विश्वास में लगातार गिरावट आ रही है। इजराइल, जो कि कभी एक मजबूत और सुरक्षित राष्ट्र माना जाता था, अब एक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। अगर ये जंग यूं ही चलती रही और नुकसान होता रहा तो इजराइल के लिए हालात और भी बुरे हो सकते हैं। इजराइल, जो क्षेत्रफल में छोटा है, उसकी आबादी भी कम है और उसी आबादी से देश की सुरक्षा और विकास दोनों के लिए जिम्मेदारी निभानी है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि नौजवानों को बंदूक उठाकर सेना में शामिल होना पड़ रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। मेजर जनरल यजक ब्रिक की चेतावनी को नजरअंदाज करना इजराइल के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। अगर जंग यूं ही जारी रही तो इजराइल का पतन निश्चित है। यह चेतावनी न सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि उसके मित्र देशों के लिए भी एक गंभीर संदेश है। मेजर जनरल यजक ब्रिक ने कहा कि इजराइल की सेना अब इतनी कमजोर हो चुकी है कि वह एक लंबे समय तक चलने वाले युद्ध का सामना नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि इजराइल की सरकार भी अब इस संकट को लेकर गंभीर नहीं दिख रही। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं, आज अपने मंत्रिमंडल के साथ भूमिगत सुरंगों में जाकर सरकार चला रहे हैं। यह स्थिति इजराइल की कमजोरी को और भी उजागर करती है। इजराइल की अर्थव्यवस्था, जो कि कभी मध्य पूर्व में सबसे मजबूत मानी जाती थी, अब बुरी तरह से चरमरा चुकी है। इजराइल के नागरिकों के लिए जीवन यापन मुश्किल हो गया है। बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है और महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। इजराइल के लिए अब समय आ गया है कि वह अपनी नीतियों में बदलाव लाए और इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता खोजे। अगर इजराइल ने अपनी सेना की तैयारी को फिर से मजबूत नहीं किया और अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए तो उसका पतन निश्चित है। इजराइल को अब अपने दुश्मनों के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाना होगा और इसके लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की जरूरत होगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इजराइल को अपनी आंतरिक समस्याओं का समाधान भी ढूंढना होगा। अगर इजराइल ने अपनी आंतरिक समस्याओं का समाधान नहीं किया तो उसका भविष्य बहुत ही अंधकारमय हो सकता है। मेजर जनरल यजक ब्रिक की चेतावनी इजराइल के लिए एक वेकअप कॉल है। यह समय है कि इजराइल अपनी नीतियों में बदलाव लाए और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाए। अगर इजराइल ने ऐसा नहीं किया तो उसका पतन निश्चित है और यह पतन न सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर खतरा होगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, इजराइल को क्या करना चाहिए? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यार, इजराइल को अगर अमेरिका उसको, वो मेरा जो कहना है ना कि अमेरिका जैसे मुल्क वो खुद जो है ना अपने उसमें डिस्टर्ब है, अपनी जो है ना कितनी सहूलतें में, मतलब अमेरिका जैसे मुल्क इस दौर में जो है ना वो भी घबराया हुआ है। वरना वो अमेरिका हर किसी का साथ देता था इसका, इजराइल का। लेकिन अब मैं कहता हूँ ना कि ये इंडिया से जो है ना वो ले, इंडिया की जो है ना इसकी मदद कर सकता है, इसके अलावा कोई भी मदद नहीं कर सकता भाई साहब। अगर मोदी जी और इंडिया चाहे ना तो इजराइल की मदद कर सकता है भाई साहब, कोई छू भी नहीं सकता। अगर इंडिया से ये मदद ले तो यार मैं कहता हूँ कि यार इतना जो है ना वो हो गया कि अमेरिका जैसे मुल्क भी जो है ना पीछे हटे हुए हैं और इंडिया एक छाया हुआ है। पाकिस्तान के हालात चेक कर लो, हिंदुस्तान देखो सबसे ज़बरदस्त मुल्क जा रहा है। अमेरिका के हालात चेक कर लो, इनके हालात चेक कर लो, सारे मुल्क जो है ना ख़राब हुए हैं। एक भारत को छोड़ के, भारत इतना तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। अगर भारत चाहे तो इनकी मदद कर सकता है, इनको बचा सकता है, वरना कोई भी नहीं बचा सकता भाई साहब। इसको इतने हालात इनको ख़राब हैं
कि ये गुफा में जाके मीटिंग्स करते हैं। इतने जो है ना हालात ख़राब है। इनको नौजवान जो नस्ल होती है, वो जो हम जैसे लोग होते हैं, उनको पे जो है ना हथियार देते हैं कि यार जाओ यार, इतने हालात ख़राब हो चुके हैं। इंडिया के अलावा ये कोई भी मदद नहीं कर सकता भाई साहब। अगर इंडिया चाहे तो मदद कर सकते हैं। अगर इंडिया वाले आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। क्या आप इनकी मदद करना चाहेंगे कि नहीं। तो आज के लिए इतनी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।